देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है जो हिंदू महीने आषाढ़, जून, जुलाई में शुक्ल पक्ष की 11वीं चंद्र दिवस एकादशी को पड़ता है। इस दिन मनाया जाने वाला व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और यह चतुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है। 4 महीने की पवित्र अवधि जब भगवान विष्णु दूध के ब्रह्मांडीय सागर क्षीर सागर में गहरी नींद योग निद्रा में चले जाते हैं। द कबला देवशयनी एकादशी व्रत कथा कहानी। एक बार मंदाता नाम का एक राजा था जो अपने राज्य पर बहुत सावधानी और धर्म के प्रति समर्पण के साथ शासन करता था। हालांकि उसके न्यायपूर्ण और बुद्धिमान शासन के बावजूद उसके राज्य को लगातार 3 वर्षों तक भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। बारिश की कमी ने उसके लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाया और राजा उनकी दुर्दशा से बहुत परेशान था। समाधान की तलाश में राजा मंदाता ने विद्वान ऋषियों और ब्राह्मणों से परामर्श किया। उन्होंने उन्हें अर्षि अंगिरा के आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा ने उनकी सलाह मान ली और वर्षि अंगिरा से मिलने गए, जो अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। राजा की व्यथा सुनने के बाद ऋषि अंगिरा ने उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की सलाह का पालन करते हुए राजा मंदाता ने अपने परिवार और प्रजा के साथ ईमानदारी और भक्ति के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। वे पूरी रात जागते रहे, भगवान विष्णु की स्तुति में प्रार्थना और भजन गाते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राज्य को भरपूर बारिश का आशीर्वाद दिया, जिससे सूखा खत्म हो गया और भूमि में समृद्धि लौट आई। राजा और उनकी प्रजा बहुत खुश हुई और हर साल बड़ी आस्था और भक्ति के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखने लगी। इस व्रत से उन्हें न केवल भौतिक समृद्धि मिली, बल्कि आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति भी मिली। लगाओ देवशयनी एकादशी का महत्व। 1. आध्यात्मिक लाभ। ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष मुक्ति के करीब पहुंच जाता है। 2. चातुर्मास शुरू होता है। यह चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है, जो तपस्या, भक्ति और कुछ विलासिता और भोग विलास से दूर रहने के लिए समर्पित अवधि है। 3. ईश्वरीय आशीर्वाद। भक्तों का मानना है कि इस दिन उपवास करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से ईश्वरीय आशीर्वाद और समृद्धि मिलती है। समशनित देवशयनी एकादशी की रस्में। 1. उपवास। भक्त सख्त उपवास रखते हैं, अनाज, फलियां और कुछ सब्जियां नहीं खाते हैं। कुछ लोग निर्जला उपवास करते हैं, जिसमें केवल पानी पीते हैं। 2. प्रार्थना और भजन। भक्त पूरे दिन प्रार्थना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भक्ति गीत गाते हुए बिताते हैं। 3. रात्रि जागरण। पूरी रात जागकर भक्ति गतिविधियों में संलग्न रहना और शास्त्रों को पढ़ना प्रथागत है। 4. दान। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें देना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। देवशयनी एकादशी आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और समृद्ध और धार्मिक जीवन के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है।